हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम BA 6 सिम पॉलिटिकल साइंस मेजर थर्ड जो है उसी का यूनिट सेकंड हम कवर कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। इसी टॉपिक से जो है आज एंड होने जा रहा है हमारा सेकंड यूनिट भी, और इसका टाइटल होने जा रहा है गायत्री स्पिवक का जो वर्क है कैन सबल्टन स्पीक। सो हमें जानना है गायत्री स्पिवक कौन है और इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, और हम जानेंगे कि गायत्री स्पिवक का जो ये वर्क है कैन सबल्टन स्पीक, जो इसने ये ऐसे लिखा है, इसके बारे में हमें जानना है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। गायत्री स्पिवक जो है ये एक इंडियन स्कॉलर है और लिटरेरी थ्योरिस्ट भी है, और इसके ज़्यादातर वर्क्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो जो है फेमिनिज़म से रिलेटेड ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको फेमिनिस्ट क्रिटिक भी कहा जाता है। और ये इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया जो है ना, वहाँ पर जो है एक प्रोफेसर की तौर पर जो है अपॉइंटेड है। इनके कुछ वर्क्स के अंदर जो है आते हैं कैन सबल्टन स्पीक, मूविंग देवी और राइटिंग रॉन्ग्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर जो है आपको मे बी पूछा जा सकता है कि इनके वर्क्स के बारे में लिखिए, तो आप जो है इन बुक्स को जो है कोट कर सकते हैं वहाँ पर। सो सबल्टर्न जो टर्म है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम इस टर्म के बारे में जानेंगे ना, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो टर्म है ना, ये सबसे पहले दी थी जो एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर है ना, एंटोनियो ग्राम्सी, उनके द्वारा दी गई थी ये टर्म सबल्टर्न। और इसका मतलब होता है, ये उस ग्रुप को रेफ़र किया जाता है, उस ग्रुप को कहा जाता है सबल्टर्न जो आउटसाइड द हेजेमोनिक पावर स्ट्रक्चर आ जाता है। इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल जो होते हैं उनको रेफ़र किया जाता है एज सबल्टर्न। इन सिंपल टर्म्स जो सबल्टर्न वर्ड है ना, ये स्टैंड करता है कि जो इन्फीरियर रैंक वाले लोग होते हैं या इन्फीरियर स्टेटस वाले लोग जो माने जाते हैं उनको जो है सबल्टर्न कहा जाता है, या फिर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको सबल्टर्न कहा जाता है। ये डिटरमाइन होता है रैंक, पावर और अथॉरिटी या फिर एक्शन जैसे होंगे उन लोगों के, उसी के अकॉर्डिंग जो है डिटरमाइन हो जाता है कि कौन सबल्टर्न है। और ये रेफ़र किया जाता है जो क्लासेस, लोअर क्लासेस होती है या फिर लो कास्ट वाले होते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जो है वुमेन्स को सबल्टर्न कहा गया है, और रेस, रिलीजन या फिर जो है लैंग्वेज या कल्चर के अकॉर्डिंग भी जो है सबल्टर्न्स को सबल्टर्न कहा जाता है। कुछ लोगों को जिन रैंक्स या फिर जिन लैंग्वेजेस को जो है नीचा दिखाया जाता है, उनके लिए भी जो है ये वाली टर्म यूज़ होती है। कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो है सबल्टर्न कहा जाता है उन लोगों को जो पीजेंट्स हुआ करते थे कॉलोनियल एरा के अंदर, या फिर जो ट्राइबल लोग हैं, या फिर जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो औरतें हैं ना, उनको भी जो है सबल्टर्न कहा गया है कॉलोनियल इंडिया के अंदर। सबल्टर्न टर्म जो है ना, ये इंडिकेट करता है उन ग्रुप्स को या उन इंडिविजुअल्स को जो सोसाइटी के अंदर या कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, और उनको जो है वो जो है डोमिनेटेड रहती हैं, यानी कि उनके ऊपर हमेशा जो है डोमिनेशन रहता है अदर पार्टीज़ का, अदर लोगों का, या फिर जो है सुपीरियर या एलीट लोगों का, जो भी रूलिंग क्लास है उनका भी डोमिनेशन रहता है इनके ऊपर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सबल्टर्न है ना, इसने जो है प्रोमिनेंस गेन की जब गायत्री स्पिवक ने जो है अपना एसे लिखा या फिर अपना वर्क लिखा जिसका नाम है कैन द सबल्टर्न स्पीक। यहाँ पर जो है जो गायत्री स्पिवक है ना, वो जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करती है सबल्टर्न वर्ड को या सबल्टर्न टर्म को, और वो कहती है कि जो सबल्टर्न्स होते हैं वो जो है ना, वो बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ हमेशा दबाई जाती है बाय द जो भी रूलिंग क्लास है या फिर जो पैट्रियार्की है उनके द्वारा भी दबाई जाती है। अगर हम देखें मेन पॉइंट्स क्या थे इनके इस एसे के कैन सबल्टर्न स्पीक जो है ना, इस एसे के क्या मेन पॉइंट्स थे गायत्री स्पिवक के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट था पावर एंड नॉलेज साइलेंसेस द सबल्टर्न, यानी कि इनका ये मानना था गायत्री स्पिवक का कि जो सबल्टर्न है ना, उनको जो है साइलेंस कराती है जो पावर है और जो नॉलेज है। इनका ये मानना था कि जो सबल्टर्न है ना, वो जो है बात ही नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते इन ए मीनिंगफुल वे, यानी कि एक मीनिंगफुल वे के अंदर जो है वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते, ओपनली जो है बात नहीं कर सकते हैं सबल्टर्न्स, क्योंकि वो जो है एक डोमिनेंट
वेस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज जो है ना, यानी कि एक ऐसा नॉलेज है या एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज बना दिया गया है वेस्टर्न सोसाइटीज़ के द्वारा जो डोमिनेंट है, और वेस्ट ही इस पे डोमिनेंट है इस वाली फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज के अंदर, और वो जैसे चाहे पोर्ट्रे कर सकता है जो भी नैरेटिव्स वगैरह होते हैं उनको। गायत्री स्पिवाक जो है एक फेमिनिस्ट थिंकर थी। इन्होंने जो है एक्सटेंसिवली जो है फीमेल्स यानी कि वुमेन्स को जो है रिप्रेजेंट किया है, और इनका ये मानना है कि इंडिया के अंदर जो है वुमेन्स जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थी बाय द पैट्रियार्कल सोसाइटी। और इन्होंने जो है एग्जांपल दी है सती की। इन्होंने कहा है कि जो सबल्टन वुमेन है ना, उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है दबाया गया, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा साइलेंस किया गया है। अपनी इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो सती है, सती का मतलब होता है, जिनको पता नहीं है कि सती सिस्टम क्या था। सती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था इंडिया के अंदर, जब जो हिंदू सोसाइटी है उनके अंदर कि जब किसी औरत का जो है जो हस्बैंड है वो जब मर जाता था तो उसकी जो पत्नी हुआ करती थी उसको जो है जलाया जाता था उसके पति की डेड बॉडी के साथ। तो जो स्पिवाक है ना, उनका ये कहना है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने जो है इसी सती सिस्टम को जो है यूज़ किया ताकि वो जो है अपना रूल जो है स्ट्रॉन्ग कर सके इंडिया के अंदर। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है ये वाला नैरेटिव सेट किया कि जो ब्राउन वुमेन है ना, उनको जो है सेव करना है हमें ब्राउन मैन से, यानी कि जो ब्राउन मैन है वो बारबेरिक है और वायलेंट है, उनसे बचाना है हमें ब्राउन वुमेन को। ऐसा नैरेटिव जो है सेट किया, और उन्होंने जो है स्टैंड लिया कि ये जो है सती सिस्टम जो है अबॉलिश होना चाहिए। दूसरी तरफ से जो ब्राउन मैन हुआ करते थे, यानी कि इंडिया के जो मैन है उनके बारे में बात करती है। ये कहना है उसका कि जो मैन है ना, ब्राउन मैन, उस वक्त उन्होंने जो है डिफेंड किया जो सती सिस्टम है उसको डिफेंड करते हुए उनका ये कहना था कि ये जो है हमारा कल्चरल ऑटोनॉमी है। इन बोथ द केसेस, चाहे ब्रिटिशर्स ने एडवोकेट किया हो या फिर चाहे जो ब्राउन मैन है उन्होंने जो है डिफेंड किया हो, दोनों केसेस के अंदर जो है ना, जो इंडियन विडोज़ हुआ करती थी जिनके हस्बैंड्स मरे मरे होते थे, यानी कि उनको कहा गया है सबल्टन वुमेन। ये कहा है इस गायत्री स्पिवाक ने कि उनकी वॉइसेस को जो है ना ही तो ब्रिटिशर्स ने सुना, ना ही तो जो इंडियन मैन थे उन्होंने सुना। दोनों ने जो है अपने तरीके से यूज़ करने की कोशिश की है इन सबल्टन वुमेन्स को। गायत्री स्पिवाक ने अपने इस वर्क के अंदर जो है जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स है उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। स्पिवाक जो है ना, उनका जो क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है, जो दो थिंकर्स है वेस्टर्न थिंकर्स, एक का नाम है फोकॉल्ट और दूसरे का नाम है डिल्यूज़। इन दोनों थिंकर्स जो वेस्टर्न थिंकर्स है, इनका ये कहना है कि जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स है वो अपने लिए जो है आवाज़ उठा सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। जो स्पिवाक है वो जो है इनको इसी बात पे जो है क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहती है, उनका ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि जो भी ये वाला व्यू है ना कि वो जो है स्पीक कर सकते हैं सबल्टर्न्स अपनी आवाज़ को, ये जो है रोमांटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इस तरीके का व्यू जो है ना, ये जो है इग्नोर करता है जो भी सिस्टम या पावर कंस्ट्रक्ट वगैरह होता है, वो जो है किस तरीके से जो है सबल्टर्न्स की वॉइसेस को दबा देता है। इस बात को जो है पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है इन जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स है इनके द्वारा। गायत्री स्पिवाक का ये कहना है कि जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट्स है ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहते हैं कि हम जो है सबल्टर्न के साथ है, और क्लेम करते रहते हैं कि हम जो है इनके एलाइज वगैरह होते हैं, लेकिन इनका जो पर्सपेक्टिव है वो जो है अच्छी तरह से सामने नहीं रखा जाता है इन स्कॉलर्स के द्वारा। तो स्पिवाक का जो है जो फ्रेज़ है ना, द सबल्टर्न कैनॉट स्पीक, ये फ्रेज़ जो है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। स्पिवाक का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जो सबल्टर्न्स है वो जो है म्यूट है टोटली। इसका मतलब ये है कि जो भी सबल्टर्न्स अपनी वॉइसेस वगैरह रेज़ करते हैं उनको जो है इरेज़ किया जाता है एलीट स्ट्रक्चर के द्वारा। इसका ये कहना है कि जो भी सबल्टर्न अगर कभी भी वॉइस उठाने की कोशिश करता है तो उसकी वॉइस को जो है इस तरह से दबा दिया जाता है कि उसकी स्पीच तक को जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है सोसाइटीज़ के अंदर बाय द एलीट्स दैट डोमिनेट द सोसाइटी।
गायत्री स्पिवक जो है ना, उनको जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया है इस वर्क के लिए। सो इस वर्क का क्रिटिसिज्म जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो है हमें देखने को मिलता है कि जो स्पिवक जो है ना, क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि स्पिवक जो है वो फोकस करती है ज़्यादातर एलीट डिस्कोर्स पे, यानी कि जो कॉलोनियल आर्चिव्स होते हैं या फिर नेशनलिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है इनका। और ये जो है साइडलाइन कराती है जो सबल्टर्न्स होती है ना, उनको जो है अपनी रेजिलियंस भी होती है, वो जो है प्रोटेस्ट्स कर सकते हैं, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं प्रोटेस्ट्स के अंदर, इवन कि वो आर्ट के थ्रू भी जो है प्रोटेस्ट्स कर सकते हैं। स्पेविक जो है वेस्टर्न हेजमनी को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है अपनी वर्क के अंदर। और जो उनको जो क्रिटिसिज्म मिला है उसके अंदर ये बताया गया है कि स्पेविक जो है अगर वो वेस्टर्न हेजमनी या फिर वेस्टर्न स्कॉलर्स को जो है क्रिटिसाइज़ करती है तो फिर वो वेस्टर्न जो है मेथड्स क्यों यूज़ करती है अपनी जो है वर्क्स के अंदर। उन्होंने जो है ये भी कहा है कि जो स्पेविक है ना, जो स्पेविक है उन्होंने जो है जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है जैसे कि डेरिडा जो है ना, उनका जो है डिकंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ किया है। और जो ग्रामसी का मार्क्सिज्म है उससे भी जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इस वाले वर्क के अंदर। सो क्रिटिक्स यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं जो है जो स्पेवक है वो जो है अंडरमाइन तो नहीं कर रही अपने एंटी कॉलोनियल स्टांस को। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।